स्टार्ट कर दिया। ओके फाइन जी। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। टुडे आवर मेन टॉपिक इज एम्ब्रियोलॉजी एंड विल गो थ्रू द डिफरेंट प्रोसेसेस कम्स अंडर एम्ब्रियोलॉजी। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, अ बेबी जो बोर्न होता है उसमें कितने वीक्स लगते हैं? टोटल 38 to 40 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, राइट? सो देयर आर थ्री पीरियड्स, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड फीटल पीरियड। अब हमने इन पीरियड्स की डिटेल पढ़नी है एंड यू मस्ट नो अबाउट हाउ मच वीक्स विच पीरियड परसिस्ट, राइट? तो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो है 1 से 3 वीक्स, embryonic period 4 से 8 weeks, fetal period is 9 week to birth. Clear? Then comes towards the definition. Now we are going to start embryology. So what is embryology? A study of the development of an individual from before birth is called embryology, right? Before delivery जो stages हैं, ये 3 stages हैं, इनको study करना is called what? Embryology. अब इन periods में जो जो changes आएंगी, क्या क्या फॉर्मेशंस होंगी, किस किस चीज में चेंजेस आएंगी, सेल्स आगे कैसे डिफरेंशिएट होगा, और आगे फर्दर बोन्स न्यूरल टिश्यूज फॉर्म होंगे किस स्टेज पर, वो आपको पता होना चाहिए। ये साथ साथ आपने लेक्चर में लर्न करना है। क्लियर? सो प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड इज ऑफ व्हाट? 1 to 3 weeks, embryonic 4 to 8 weeks, fetal period 9th week to birth. So embryology is the study of development of an individual before birth, and embryology is also the study of formation development of embryo or fetus from moment of its inception up to the time it is born as an infant. तो inception से लेकर birth तक का period is called this, जो study हम करेंगे इसमें जो changes आएंगी उस study को हम क्या कहेंगे? Embryology। जी got it? चैट बॉक्स में बताते जाएं जी। तो हमने देखा इसके 3 स्टेजेस है ना। इन 3 स्टेजेस में जो गेस्टेशनल पीरियड है, ये 3 पीरियड आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी? सबसे पहला पीरियड इज व्हाट कॉल्ड प्री एम्ब्रियोनिक एंड जर्मिनल पीरियड। ये कब स्टार्ट होगा? अभी पीछे पढ़ा हमने, 1st week to 3rd week, जस्ट आफ्टर द फॉर्म्स ट्राइलैमिनर जर्म डिस्क। तो हमारे प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या चीज फॉर्म हो रही है? जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन it takes place 1 to 3 week, you must know about that. And what is formed in this period? Zygote. Clear? यहाँ तक लर्न हो गया। Now come towards the second period and that is what? Embryonic period. ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? 4th week से 8th week तक परसिस्ट करेगा। और इस पीरियड में क्या होगा? पहले तो फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट फॉर्म हुआ। एम्ब्रियोनिक पीरियड में अब जाकर क्या चेंजेस आएंगी? डिफरेंशिएशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यानी 4 से 8 हफ्तों में क्या फॉर्मेशन हो रही हैं? ऑर्गन्स और टिश्यूज जो हैं बॉडी के, वो फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर? फिर आ जाते हैं 3rd पीरियड में। अब वो फिटल पीरियड है। ये कब से स्टार्ट हो जाएगा? 9th week से अप टू द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग विच देयर इज रैपिड ग्रोथ। ये वो पीरियड है जिसमें रैपिड ग्रोथ हो रही है फिटस की एंड कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में बताइए। हफ्सा सम अप करें इन तीनों पीरियड्स को। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इंसेप्शन से लेकर बर्थ तक की स्टडी करना। और इसमें 3 फेजेस आ रहे हैं। कौन कौन से? जी हफ्सा, हरी अप सम अप। मेरी आवाज आ रही है? सब अटेंटिव बैठे। ठीक है, 17 की क्लास है। चैट बॉक्स में ही आंसर करते जाएं। चलें आगे देखते हैं। हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं। द वन प्रोसेस इज ओके क्लियर, gametogenesis. Gametogenesis is what? The process involved in the maturation of 2 highly specialized cells. What? Spermatozoa in male and ovum in female before they unite to form zygote is called gametogenesis. अब इस प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए, from which cell to which cell mature cell is formed, right? तो zygote जो बनेगा, that process is what called gametogenesis, right? Oogenesis is what? The process involved in the development of mature ovum is called oogenesis. ये दोनों प्रोसेसेस अभी हम डिटेल में देख लेते हैं।
जी, तो oocyte की मैच्योरेशन कैसे होती है, मैच्योर ओवम कैसे बनता है, जिसको हमने प्रोसेस का नेम दिया oogenesis। तो आइए देखिए, सबसे पहले प्राइमरी oocyte है, आगे फर्दर मैच्योरेशन हो सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी में आगे कन्वर्ट हो रहे हैं। क्लियर? सो आगे फर्दर हमारे पास 3 पोलर बॉडीज हैं एंड व्हाट मैच्योर ओवम। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द oocyte। So structure of mature ovum is what? This structure you must know about it, right? Ovum में हमारे पास देखें क्या क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, and then cytoplasm, and the layer which is surrounding around the cytoplasm is what? Plasma membrane. Clear? And then the thing which is surrounding it, the membrane, zona pellucida. Clear? आपको इनके नाम पता होने चाहिए। And the surrounding material is what? Corona radiata. Right? अब ये स्ट्रक्चर्स के नेम पता होंगे तो आगे फर्दर आपको प्रोसेस समझने में आसानी हो जाएगी। क्लियर? जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर ओवम। क्लियर? इधर तक क्लियर है स्टूडेंट्स? जी प्लीज चैट बॉक्स में बताते जाएं। So basically we have processes genesis, oogenesis, and we have studied the uh, structure of mature ovum. And now we are going to look, please chat box में बताएं कोई इश्यू आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा। फाइन, चलें आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, क्रोना रेडिएटा एंड फॉलिकल सेल्स आर ओवर हियर सराउंडिंग द ओवम, राइट। आगे देखिए स्पर्मेटो। ओके दानियाल, व्हाट इज नॉट क्लियर टू यू? मैं आगे पढ़ा रही हूँ, आप आगे लिसनिंग करें, आपको ये क्लियर हो जाएंगी टर्मिनोलॉजीज। ठीक है? ओके दानियाल। Yeah. Now, you must know about the mature ovum. Now, we are going toward the spermatogenesis. पहले हमने oocyte जो mature ovum है उसकी प्रोडक्शन हो रही है, वो किस तरह क्रिएट हो रहा है वो हमने देखा through the process which is called oogenesis in the female. Now, in the male, the process of development from spermatids from the primordial male germ cells and their differentiation into the spermatozoa is called spermatogenesis. So this is the process of development of the sperms in male. And that process is called what? Spermatogenesis. And oogenesis is the process in females for the production of mature ovum. Clear? Till here it's clear? Okay. Oogenesis and spermatogenesis. Now come towards the maturation of spermatozoa in males, how it gets mature. So basically the spermatogonium further generates what? Spermatogonium and primary spermatocytes, right? Primary spermatocytes then further generates secondary spermatocytes and they all generate spermatids. And the spermatids further differentiate into what? Mature sperm. Clear? So oogenesis runs in female and the spermatogenesis over here for the production of sperm in males. जैसे हमने मेच्योर ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था क्रोना रेडिएटा फॉलिकुलर सेल्स उसको क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, यू मस्ट नो अबाउट दैट। इसी तरह द स्ट्रक्चर ऑफ मेच्योर स्पर्म, व्हाट लाइज ओवर हियर? हेड, नेक, मिडल पीस, and middle piece is made up of what? Mitochondria. In the head we have acrosome and nucleus, and the further tail is made up of what? Plasma membrane. Clear? You must know about the structures. Okay, now come towards the gametogenesis. Gametogenesis जैसे मैंने आपको कहा, हमारे पास जो सेल्स हैं प्राइमोरियल सेल्स वो आगे फर्दर जनरेट करेंगे स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर? ये दोनों जो मैंने पीछे प्रोसेस आपको बताए oogenesis, पहले हम oogenesis देख लेते हैं। मैं इसको स्क्रीन को जूम कर रही हूँ, देखिए। तो we have the primordial germ cells which are responsible for the generation of oogonium in female, and in male that are responsible for spermatogonium. Clear? फिर आगे फर्दर उसकी क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन होगी इन फीमेल्स ओगोनियम की, एंड दैट जनरेट्स व्हाट?
प्राइमरी oocyte। ये इसी तरह आपको टेबुलर फॉर्म में याद होना चाहिए, राइट। इस देन फर्स्ट meiotic division होगी, रेस्टिंग स्टेट होगा, and then there will be first polar body and secondary oocyte further आगे differentiate होगा ovum में और second polar body। So this is what we got, what's mature ovum। क्लियर। फिर इसी तरह अगर मेल्स में आए, spermatogenesis का प्रोसेस, the cells which are responsible for the generation is primordial germ cells। What they generate? Spermatogonium, and then from the mitotic division it further differentiates into what? Primary spermatocyte। इधर जाके फर्स्ट meiotic division होगी, वो आगे फर्दर डिवाइड होगा किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। इधर आप देखें स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 meiotic division हो रही है, ठीक है। जैसे हमने ओजेनेसिस में पढ़ा, फर्स्ट meiotic division कब हुई थी? जब प्राइमरी oocyte फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हुआ था। फिर आगे पोलर बॉडी से डिफरेंशिएशन हो रही हैं, सेकेंडरी oocyte से डिफरेंशिएशन हो रही हैं, तो यहाँ पे सेकेंड meiotic division थी। इसी तरह मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फर्दर सेकेंड meiotic division से आगे फर्दर कन्वर्ट होगा स्पर्मेटिड्स में। क्लियर। फिर स्पर्मेटिड्स आगे फर्दर डिफरेंशिएट हो जाएंगे स्पर्म सेल्स में। दैट द स्ट्रक्चर वी हैव रेड बिफोर मैच्योर स्पर्म्स। क्लियर? टिल हियर इट्स क्लियर? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यू मस्ट नो अबाउट द स्टेप्स। जी स्टूडेंट्स बताइए, इट्स क्लियर? चैट बॉक्स में बता दें। ओके फाइन, वेरी गुड। चलें आगे चलते हैं। अब आगे जो फर्दर प्रोसेस है ओवुलेशन का प्रोसेस। क्लियर? ओवुलेशन इज व्हाट? It's a process whereby secondary oocyte is released from the ovary following rupture of mature Graafian follicle and becomes available for conception. So ovulation is the process that we have read before in our cycle that comes under 14th day, and there occurs what? Secondary oocyte, what release is released from what? Ovary, and there occurs the rupture of mature Graafian follicle, right? And then the thing that it is released is prepared for conception. आगे चले, mechanism of ovulation. The process of ovulation is complex of one pre-ovulatory changes occur both in the follicle and oocyte. ये आगे फर्दर जाके देख लेते हैं, इस डायग्राम में आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा। सी ओवुलेशन में हमारे पास ये जो हमारे पास एक ओवुलेशन लेबल हुआ है, दिस इज व्हाट? oocyte, secondary oocyte what it released? ovum, right? ओवम क्या होगा आगे फर्दर? जब फर्टिलाइजेशन होगी इट कन्वर्ट्स और अर्ली क्लेवेज के साथ हमारे पास मोरोला और ब्लास्टोसाइट फॉर्मेशन होगी। ये आगे फर्दर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी और ये जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। क्लियर? तो इधर सिर्फ ओवुलेशन का कॉन्सेप्ट देखें। ओवुलेशन में क्या हुआ? सेकेंडरी oocyte ने क्या रिलीज किया? ओवम रिलीज किया। ओवम देन गेट्स जाके आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से गो थ्रू हो रहा है। क्लियर? जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये आगे फर्दर चेंजेस हम देख लेते हैं, ये फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा जो भी इसकी कॉजेज हैं एंड द इफेक्ट ऑफ ओवुलेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके फाइन। अच्छा, अब जो मैंने आपसे बात की कि ओवुलेशन में हमारे पास सेकेंडरी oocyte से ओवम रिलीज होगा, ठीक है। वो जो ओवम रिलीज होगा, अब जैसे ये स्टेजेस हमने डिस्कस की है ना कि ओवम रिलीज हुआ, जोना पेलोसुडा था, आगे फर्दर उसको जो क्या कर रहा था? सराउंड कर रहा था। आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म्स आकर अटैच हुए, तो अर्ली क्लीवेज होगी, फिर लेट क्लीवेज होगी जिसे हम मरूला कहेंगे, यानी सेल्स की आगे फर्दर डिवीजन होती चली जा रही है और वो फिर आगे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आगे फर्दर इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप लोग एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। क्लियर? फिर इसकी कॉज होती हैं, LH सर्ज है, FSH राइज है, स्ट्रेचिंग फैक्टर है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रो मसल्स इन थीका एक्सटर्ना। यू मस्ट नो अबाउट द कॉजेज। ओके जी,
फिर यहाँ से हमने देखा ओवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, आगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स हुए, क्लीवेज हुई और ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हुई। क्लियर? अब फॉलोइंग ओवोल्यूशन द फॉलिकल इज चेंज टू व्हाट? फॉलिकल्स जो थे, आपने वो स्ट्रक्चर पढ़ा है ना मैच्योर ओवम का, वो सराउंडेड था विद फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, तो वो आगे फर्दर चेंज हो जाएगा किसमें? कॉर्पस ल्यूटेम में। ओवम विल पिक्ड अप बाय द fallopian ट्यूब एंड मे फर्टिलाइज और डीजेनरेट। क्लियर? अगर आगे फर्टिलाइजेशन होनी है तो वो आगे फर्दर क्या होगा? चेंज हो जाएगा किसमें? एक प्रॉपर सेल में, दैट इज व्हाट? क्लीवेज होगी, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होगी। ये आगे फर्दर अभी मैं डिस्कस करती हूँ। आपको बस इतना पता होना चाहिए ओवोल्यूशन के ये जो स्टेप्स आगे फर्दर आ रहे हैं, इनमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। डे 1 पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? अब आप देखिए, हमने दोनों स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं ना, एक है ओवम मैच्योर और एक है स्पर्म। आखिर स्पर्म की अटैचमेंट हो रही है ओवम में। क्लियर? तो प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजोन विद द मैच्योर ओवम इज कॉल्ड व्हाट? फर्टिलाइजेशन। fertilization process starts from here, day 1, right? And then अब इसके बाद fertilization takes place। अब इसके बाद प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड स्टार्ट हो गया, जो फर्स्ट से थर्ड वीक तक था। अब मुझे आप लोग बताइए, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? हमने अब तक डिस्कस किया ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसमें जो हमारे प्रिकर्सर सेल्स हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। क्लियर? और दो मियोटिक डिवीजन्स टेक प्लेस करेंगे, जिससे आगे ओजेनेसिस में मैच्योर ओवम फॉर्म होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म होगा। उसका स्ट्रक्चर देखा मैच्योर ओवम में, यू मस्ट नो अबाउट दैट कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड देन द सराउंडिंग लेयर जोना पेलोसुडा, और फिर आगे फर्दर उसमें कोरोना रेडिएटा और फॉलिकुलर सेल्स थे मैच्योर ओवम में। क्लियर है यहाँ तक? फिर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा, हेड, नेक एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टेल। फिर उसके बाद अब हमने देखा कि इसकी फर्टिलाइजेशन किस तरह होगी। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म एंड ओवम, मैच्योर ओवम क्या होगा? फ्यूज्ड हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अब हमारा प्री एम्ब्रियोनिक फेज स्टार्ट होगा। क्लियर? जी प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, इट्स ऑल क्लियर? ये बहुत इजी करके आपको समझाया जा रहा है, इन्हीं स्लाइड्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, ये स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड कितने फेजेस का है, अब इसमें जो चेंजेस आएंगी वो साथ साथ आपको याद हो जाएंगी। ओके, अब हम देखेंगे प्री एम्ब्रियोनिक में फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ है। फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ ली, फर्टिलाइजेशन हुई डे 1 पे। देन फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हुआ? It begins with the sperm egg collision and ends with production of mononucleated single cell called zygote. Zygote की formation होगी, you must know this, right? अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? Initiate embryonic development of the egg to restore the chromosome number of the species. बस you know about the you where it is, Rahi, where have you read about it? ये जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसको बस आप अभी गौर करें। ठीक है, इन टर्मिनोलॉजीज में ना भी जाएं। ओके फाइन। अच्छा, ये जो है ना मेन मेन आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसमें आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए और उसमें क्या क्या डिफरेंशिएशंस हो रही हैं, इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ओके फाइन। फर्टिलाइजेशन, इट्स डेफिनेशन, एंड देन द स्टेजेस क्या क्या हैं? अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमीट्स होगा, कांटेक्ट एंड फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स होगा, इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? फिर डे 2 और 3 पे मोरुला क्लेवेज होगी। ठीक है, मोरुला की फॉर्मेशन होगी। अब पहले हमने डे 1 पे फर्टिलाइजेशन पे क्या पढ़ा प्री एम्ब्रियोनिक फेज में? कि फर्टिलाइजेशन में जायगोट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब बस इतना इतना याद रखें कि जायगोट आगे डिवाइड हो जाएगा 30 आवर्स में इनटू टू डॉटर सेल्स, ब्लास्टोमेयर्स। क्लियर? फिर आगे फर्दर उसकी क्लेवेज हो जाएगी, सेल डिवीजन होगी, सेल्स के साइज डिक्रीज होंगे, इसको हम क्लेवेज कहेंगे। अब जाइगोट रेडी है टू एंटर द यूट्रस। ठीक है, अब ये क्या है? इट कंटेन्स अ सॉलिड बॉल ऑफ 12 टू 16 ब्लास्टोमेयर, जिसे हम मोरूला कह रहे हैं। इस मोरूला की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। कितने ब्लास्टोमेयर्स हैं? 12 टू 16। क्लियर?
जब जायगोट एंटर हो रहा है यूट्रस में, तो उसको हम मोरुला का नेम दे रहे हैं विद 12 to 16 ब्लास्टोमेर्स। यू मस्ट नो अबाउट दिस डेफिनेशन। क्लियर है? फिर आगे डे 4 पर जाके फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हो रही है। ठीक है, मोरुला फॉर्म हुआ था, वो आगे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले ब्लास्टोसील फॉर्म होगा, ब्लास्टोसील से फर्दर आगे कैविटी ऑफ द ब्लास्टोसील फिल्स विद द फ्लूइड एंड द कॉन्सेप्टस इज नाउ कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो इसमें पहले मोरुला था, 12 से 16 ब्लास्टोमेयर्स थे, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट ने आगे कैविटी को फिल किया, सॉरी ब्लास्टोसील बना, ब्लास्टोसील ने कैविटी को फिल किया, एंड देन व्हाट द स्ट्रक्चर नेम एट द डे फॉर ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर? बस आपको इतना पता होना चाहिए कौन से डे पर क्या चीज फॉर्म हो रही है एंड वेयर इट इज। फिर अब डे 6 पर इम्प्लांटेशन निडेशन होगी। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? प्री एम्ब्रियोनिक फेज में क्या क्या चेंजेस आई? जाइगोट बना, क्लियर, जाइगोट से आगे मोरुला बना, मोरुला से आगे ब्लास्टोसिस्ट बना, और अब हम उसकी इम्प्लांटेशन देख रहे हैं। इम्प्लांटेशन में क्या क्या होगा? इम्प्लांटेशन कहाँ पर टेक प्लेस करती है? यूट्रस में। ठीक है, अब वो जो ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है ना, उसने जाके इम्प्लांट होना है यूट्रस में। तो उसके दो तीन फेजेस हैं, एपोजिशन, एडहेशन, पेनिट्रेशन। बस यू नो अबाउट इट्स द नेम्स का पता होना चाहिए। ठीक है, एपोजिशन में क्या होगा? ये कब कहाँ होगी? अपर पोस्टीरियर यूट्राइन वॉल में। एंड यू मस्ट नो कि इम्प्लांटेशन कौन से डे पर होगी? 6th और 7th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? नॉर्मल इवेंट्स हम देख लेते हैं। अभी हमने फर्स्ट वीक में क्या क्या देखा, क्या क्या फॉर्मेशन हो रही है जी, तो रीड आउट करें इसे हम। फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विद इन 30 आवर्स, ये जो पीछे मैंने पढ़ा है ना, इसी का सम अप है। ठीक है, क्लेवेज ऑफ जाइगोट इनटू 12 to 16 ब्लास्टोमेयर्स, मोरुला बना डे 2-3 में, ब्लास्टोसिस्ट ना डे 5 एंड 8 में। अगर इसकी एबनॉर्मल प्लांटेशन हो जाएगी, इम्प्लांटेशन, तो आगे फर्दर मैटरनल को इन्फेक्शन रीजन हो सकती है, जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, एबनॉर्मल इवेंट्स भी टेक प्लेस कर सकते हैं, इस स्टेज पे एबॉर्शन भी हो सकता है। क्लियर? बस इस ये टर्म्स पता होनी चाहिए आपको। नॉर्मल इवेंट्स का पता होना चाहिए फर्स्ट वीक में जो जो टेक प्लेस ले रहे हैं। फिर सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में आपको इतना पता होना चाहिए कि एमनियोटिक कैविटी अपेयर हो रही है डे 8 पर। क्लियर? और बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म हो गई है। ठीक है, बस इसको इतना पढ़ लें ये। और इसमें जो डेवलपमेंट होगी सेकेंड वीक में, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, फंक्शन ऑफ प्रोकॉर्डल प्लेट इज टू इंडिकेट द साइट ऑफ माउथ एंड टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ एंड थ्रोट। क्लियर? थर्ड वीक ऑफ लाइफ में स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए क्या फॉर्म हो रहा है। पीछे हमने सेकेंड वीक ऑफ लाइफ में क्या देखा? एमनियोटिक कैविटी अपेयर हो रही है। क्लियर? फिर इसके बाद जो थर्ड वीक ऑफ लाइफ है, इसमें क्या होगा? थर्ड वीक ऑफ लाइफ में कॉन्सेप्चुअल्स डेवलप्स रैपिडली, जो हमने देखा था स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट, वो आगे रैपिडली डेवलप होगा। क्लियर? फिर इसमें प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी ड्यूरिंग थर्ड वीक, इतना पता होना चाहिए। 3 जर्म्स लेयर्स बनेगी थर्ड वीक में, 3 जर्म्स लेयर्स बनेगी। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीरियड कब से कब तक का है? थर्ड वीक 15 से 21 दिन तक का। क्लियर? 3 जर्म लेयर्स फॉर्म हो रही है, प्रिमिटिव स्ट्रीक बन रही है, नोटोकॉर्ड बन रही है, न्यूरल ट्यूब फॉर्म हो रही है। अब ये आगे फर्दर डिफरेंशिएट करके हमारा बेबी का नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स बनाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये एक डायग्राम है। ठीक है, इसको बस आप कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि थर्ड वीक में क्या क्या चीजें जनरेट हो रही हैं। एपिब्लास्ट से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है। अब एक्टोडर्म हम बेबी की क्या फॉर्म करेगी? एपिडर्मस, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, न्यूरल क्रस्ट। जस्ट यू नो अबाउट इट। ओके, मेसोडर्म में नोटोकॉर्ड है, सोमाइट है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म है। अब ये आगे क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, ये पता होना चाहिए। लेटरल प्लेट मेसोडर्म, सोमैटिक मेसोडर्म, स्टैनिक मेसोडर्म। ये जो पूरा आपका डायग्राम है, ये आपको पता होना चाहिए। मेजर डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं हमने देख, और नोटोकॉर्ड डेज 16 रिलेशन क्या होती है, नोटोकॉर्ड सिग्नल ओवरलेइंग एक्टोडर्म, ये आगे फर्दर न्यूरल प्लेट से जो डेवलपमेंट हो रही है वो किस तरह हो रही है कि क्लोयर ऑफ न्यूरल ट्यूब हुआ, न्यूरल फोल्ड हुआ, तो न्यूरलेशन टेक प्लेस करेगी डे 21 से 26। ये जितना मैं बता रही हूँ उतना आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन दिस। फिर मेजर इवेंट्स जो जो टेक प्लेस ले रहे हैं इसमें, वो डेज के साथ आपको लर्न होने चाहिए। ब्लड वेसल्स कब फॉर्म हो रही हैं,
गैस्ट्रुलेशन और कन्वर्जन ऑफ बायलैमिनर डिस्क इनटू 3 लेयर ट्राइलैमिनर डिस्क डे 14 पर हो रही है। 15 से 20 डे में क्रॉनिक विलाई की के आगे फर्दर डेवलपमेंट हो रही है। क्लियर। डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब डे 18 पर है। सोमाइट्स 21 पे फॉर्म हो रहे हैं डे, और बिगनिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन डे 24 पर है। ये नॉर्मल इवेंट्स आपको याद होने चाहिए हर एक के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वीक। क्लियर है? इट्स ऑल अबाउट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ये अभी हमने जो इसका डिस्कस किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीक, ये आपको लर्न होना चाहिए। न्यूरुलेशन, नोटोकॉर्ड कौन से डे में फॉर्म हो रही है, ये टेबल आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये थर्ड वीक में जो भी चीजें आगे फर्दर डिराइव होंगी, इनके डेरिवेटिव्स आपको पता होने चाहिए। जी, यहाँ तक क्लियर है? जी जी, सेकेंड वीक में एमनियोटिक कैविटी अपेयर होगी 8 डे पर। ठीक है, और ये जो है ना सेकेंड वीक ऑफ लाइफ, इसमें सिंपल बायलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म हो रही है बिटवीन 2 लेयर, बस इतना पता होना चाहिए। क्लियर है? बेसिक आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी कहते किसे हैं। ठीक है, और इसमें जो मेजर चीजें हैं याद करने वाली, वो मैं आपको बता देती हूँ। द थिंग्स important to learn from this chapter is oogenesis, spermatogenesis, fertilization, and the first, second, third week you must know about it। और ये germinal period, embryonic और fetal period, इनकी definitions clear होनी चाहिए। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड पढ़ा है आज, 1 से 3 वीक्स पीरियड। एम्ब्रियोनिक और फीटल पीरियड ये आगे फर्दर डिटेल्स में आप लोग देख लेंगे। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें हमने इतना ही पढ़ना है। ठीक है, कोई चीज जो क्लियर ना हो? जी प्लीज ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।